जो भी संपर्क करना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं 9113008788। इस नंबर पर फोन लगाकर आप मैच दे सकते हैं। तो चलो 22 साल के बाद एक बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है, चैरिटी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय सुपर 6 गाइज गुडे। मेरे साथ मौजूद हैं कप्तान हैप्पी क्लब मोहम्मद जमीर, हमारे साथ बातचीत करेंगे। दूसरी लगातार जीत, मोहम्मद जमीर कैसा महसूस हो रहा है और व्हाट इज द फीलिंग राइट नाउ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से 2 मैच जीत चुके हैं। इंशाल्लाह अगला मुकाम कल होगा तो 3 जीत के फाइनल में इंशाल्लाह आने की उम्मीद है। जमीर भाई, आप मैच से पहले यानी इस टूर्नामेंट से पहले इंजर्ड थे, लेकिन उसके बावजूद आपने अपने आप को हैप्पी क्लब के लिए, कप्तानी के लिए मैदान में उतरा। इसका क्या राज है? राज कुछ नहीं है, खेल का जुनून, जीतने का जुनून और खेल के लिए कुछ भी, खेल के लिए कुछ भी करेगा दोस्त। तो पहला मैच में लगभग 99 रन आपने चेज किया था, लेकिन जो दूसरा मैच में जो प्रहार आपके टीम से हुआ, 156 रन की बड़ा स्कोर को खड़ा किया, तो आपने अपने टीम के प्लेयर्स को क्या स्ट्रैटेजी बताई थी? अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पारी में बिलाल 50 किया, पहले पारी में भी इस पारी में भी। और सज्जाद जो 1 डाउन बैट्समैन, हम लोग ने एक तब्दीली की क्योंकि सज्जाद हर बार 2 डाउन 3 डाउन आते थे, तो इस बार हम लोग ने उनको 1 डाउन पे लाया क्योंकि वो 1 डाउन ही प्लेयर है, तो डरना नहीं है, खेलना है। तो उनकी एक बड़ी जो स्कोर 70 रन है यहाँ पे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हुआ और इस वजह से हम लोग बड़ा स्कोर पहुँचने में हम लोग कामयाब हुए। और लगातार 2 मैच आप जीते हैं, तो इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ते हुए आपका कॉन्फिडेंस इस वक्त कैसा है और अगले मैच से पहले आपके टीम प्लेयर्स के लिए आपकी क्या सुझाव होगा? इंशाल्लाह हमारे सब बॉयज़ यही जो 2 मैच खेले हैं उसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अभी हमारा और भी बहुत आना बाकी है, जो प्लेयर अभी खेले नहीं है, सिर्फ 3-4 प्लेयर ही खेले हैं 2 मैच में भी, सब फॉर्म पे है। इंशाल्लाह आपको कहा था मैं और एक बार भी इंशाल्लाह हम लोग एक कप जीत कर जाना है। आपसे आपका एक पर्सनल सवाल, आपका फिटनेस का इश्यू था या मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो रनआउट आपका हुआ, वो उसका क्या रीज़न है? नहीं, ये रन का वहाँ पे कॉल किया था बिलाल ने, मगर ऐन वक्त में उन्हें मुकर गए और पीछे गए, मैं उनका भी थोड़ा जजमेंट नहीं था, तो शायद मैं भी आ गया, तो एक बार आगे आ गया तो फिर पीछे में ही नहीं आता हूँ कभी भी, तो जाना है, आगे जाना है, पीछे आना मतलब फिर वो मज़ा नहीं आता। तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ पे मैं आउट हो गया, फिर सज्जाद आ गए, सज्जाद को पारी खेलने की मौका मिला, एक बड़ा स्कोर हो गया और हम लोग ने एक बड़ा 160 स्कोर यहाँ पे लेके आए और इस मैच को जीते। GMPL 2024 में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप बिल्कुल पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं और ट्रॉफी पर आपकी पूरी नज़र है? नहीं, मुड़ने वाला तो बात ही नहीं। इंशाल्लाह कल आखिरी मैच होगा और आखिरी मैच जीत के सीधा फाइनल पहुंचना है और फाइनल में जो भी आएंगे उसको हरा के इंशाल्लाह बार कप लेके जाना ही है। बहुत बहुत मुबारक 2 मैच जीतने के लिए और ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट मैच। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थे मेरे साथ मोहम्मद जमीर, जर्सी नंबर 77, कैप्टन ऑफ हैप्पी क्लब, जो 2 मैच लगातार जीतकर GMPL यानी गोवा मलपे प्रीमियर लीग 2024 का दूसरा लगातार मैच जीतकर बहुत ही मजबूत स्थिति में अगला मैच खेला जाएगा। येलो और ब्लू कॉम्बिनेशन में सीहत चैंपियंस और ड्रीम क्रिकेटर्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, सारे दर्शकों को यह अनाउंसमेंट है कि दोनों कप्तान्स यहाँ पर सीहत चैंपियंस के इस बात पर अग्री कर चुके हैं कि इस मैच को पर इनिंग्स 8 ओवर्स का मैच खेला जाएगा। मैच और टाइम के हिसाब से
8 overs, 5 bowlers, per over maximum 2 bowlers. पावर प्ले 2 ओवर्स, 8 ओवर का यह मैच होगा. प्रति इनिंग्स 2 ओवर पावर प्ले, 5 गेंदबाज होंगे और एक गेंदबाज को मैक्सिमम 2 ओवर करने की वहां पर संभावना होगी. सीहत चैंपियंस ने इस मैच का टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया. सामने होंगे ड्रीम क्रिकेटर्स रेड जर्सी में. अपने मैच को जीतने के लिए वो जरूर पूरी अपनी स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरते हुए दोनों कप्तान इस बात पर इस मैच में अग्री कर चुके हैं कि ये मैच 8 ओवर प्रति इनिंग्स खेला जाएगा. मैदान पर ऑलरेडी वहां पर मौजूद येलो और फ्लोरेसेंट ग्रीन में खेलते हुए सीहत चैंपियंस मोहम्मद आसिफ उनके कप्तान टॉस को जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया. पहला मैच आसानी से जीतकर सीहत चैंपियंस बहुत ही अच्छे कॉन्फिडेंट और मजबूत स्थिति में. हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर क्रिकेट प्रेमी मोइनुद्दीन खान, चांदवाड़ा मड़गांव के काफी जाने माने. यहाँ हमारे डीजे This match will be played with 8 overs per innings. Both the captains, the captain of Seahat Champions Mohammad Asif and the captain of Dream Cricketers agreeing to play this match on an 8 over per innings basis. 2 overs will be the power play. I request the players of Dream Cricketers to please occupy the stall, your dugout on the right side of the commentary box. Non-strike. अंपायर्स का नाम बिल्कुल मैच अपने शुरुआती लम्हों में यहां पर तैयार. अफवान जर्सी नंबर 3 कमेंट्री बॉक्स एंड से तैयार. वहां पर अंपायर्स तैयार. लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन स्ट्राइक पर तैयार. वहां पर सीहत चैंपियंस. पहला गेंद फुल टॉस डिलीवरी वहां पर स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला है. बिल्कुल बॉल बाउंड्री के बाहर जाते हुए पहला रन वहां पर चौके के रूप में. द फर्स्ट बाउंड्री ऑफ द मैच, फर्स्ट रन्स ऑन द बोर्ड फॉर ड्रीम क्रिकेटर्स. Mohammad on strike, the left-handed batsman. Wonderful start that for Dream Cricketers in this innings. That's a wonderful shot there, straight down the ground. Ball crossing the boundary line for a huge 6. What a wonderful start this for the Dream Cricketers playing in the red jersey. Afwan, a known bowler for Seahat Champions. That was a good length delivery, but Mohammad, a very experienced left-handed batsman, judging the ball quite perfectly and sends the ball out of the boundary for a huge 6, the first 6 of the innings, and the first boundary of the first ball. 10 runs in 2 balls. This match played between Seahat Champions and Dream Cricketers. Third delivery, Afwan. Oh, what a ball. That's a wonderful delivery. Good comeback there by Afwan. Mohammad completely beaten by that delivery. That's a nice start. बहुत ही बढ़िया और शानदार यहाँ शुरुआत इस मैच की. अफवान अगले गेंद को लेकर कमेंट्री बॉक्स एंड से एक और फुल टॉस. वहां पर बड़ा प्रहार, गगनचुंबी शॉट वहां पर मैदान से बाहर जाते हुए तबरेज को सिर्फ देखने का मौका मिलेगा. बाउंड्री लाइन से बाहर जाता हुआ ये दूसरा छक्का ड्रीम क्रिकेटर्स के लिए. बढ़िया शुरुआत यहां पर 16 रन की पारी पर यहां खेलते हुए मोहम्मद, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन. अफवान फुल लेंथ डिलीवरी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत कनेक्ट किया गेंद को. मेरे साथ सहा कमेंटेटर मेरे यहां मौजूद. बढ़िया शुरुआत यहां हुई है. अगला गेंद यहां पर अफवान का और एक और मर्तबा मोहसिन वहां पर कैच की कोशिश.
और ये पहला कैच और पहला विकेट का पतन होते हुए, और बहुत ही बड़ा महंगा विकेट यहां मिलता हुआ अफवान का। इसको कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप, मैच में वापस आना। 2 छक्के देने के बाद बहुत ही जाने माने खिलाड़ी मोहम्मद को मैदान से बाहर पवेलियन की तरफ भेजते हुए अफवान ने पहला विकेट चटकाया। अपने टीम के खाते के लिए बड़ा योगदान। सीएच चैंपियंस के कप्तान मोहम्मद आसिफ काफी खुश और संतुष्ट होंगे। मोहसिन लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर तैनात किए गए थे। अच्छी फील्ड प्लेसिंग्स वहां भी मोहम्मद आसिफ द्वारा। बॉल काफी लंबे समय तक आसमान पर थी, लेकिन अच्छा जज किया और हाथों में खेलती हुई गेंद उछलकर दूसरे अटेम्प्ट पर लपक कर मैदान से वहां पर पहले विकेट को बाहर करने में कामयाब। 1 विकेट के नुकसान पर ड्रीम क्रिकेटर्स 16 रन। मोहम्मद का विकेट गिरता हुआ वहां जर्सी नंबर 10 डाउन 1 बैट्समैन वहां स्ट्राइक लेने के लिए। बढ़िया यहां पर वातावरण। गोवा मलपे प्रीमियर लीग GMPL 2024। बहुत ही तेज धूप और सनी यहां पर चौगले क्रिकेट ग्राउंड, आर्लम मारगांव, गोवा में। और इस मैच को YouTube पर भी लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। प्रोफेशनल लेवल पर खेला जाने वाला यह टूर्नामेंट। अफवान बहुत ही अच्छी वहां पर वापसी। नहीं, बैट्समैन शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, लेकिन राइजिंग बॉल था, बीट किया और ओवर की समाप्ति की घोषणा अंपायर द्वारा वहां पर। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचता हुआ 16 रन और 1 बड़ा विकेट मोहम्मद का मिलता हुआ सीएच चैंपियंस के लिए। अच्छी शुरुआत, बहुत ही अच्छी यहां पर स्थिति में दोनों टीमें संतुष्ट होंगे अपने अपने प्रदर्शन से। दर्शकों के लिए ये बात बता दें कि दोनों ही कप्तानों ने इस बात को तय किया, उसका निर्णय लिया कि यह मैच 8 ओवर प्रति इनिंग्स खेली जाएगी। 2 ओवर का होगा पावर प्ले, 5 गेंदबाजों को होगा मौका, 1 गेंदबाज को 2 ओवर मैक्सिमम बॉलिंग करने का अवसर। 8 ओवर का प्रति इनिंग्स का यह मैच। ड्रीम क्रिकेटर्स रेड जर्सी में मलपे की बहुत ही शानदार जानी मानी टीम यहां पर सिटी एंड से गेंदबाजी के लिए वहां पर मोहम्मद समी अपनी होम टीम सागर के लिए खेलते हैं। यहां पर इस GMPL में सीएच चैंपियंस को अपना वो समय देते हुए ऑलराउंडर माने जाते हैं, बड़े छक्के लगाने के लिए माहिर और उससे बढ़िया बॉलिंग गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हैं। सिटी एंड से लेकर आएंगे मोहम्मद समी अपनी पहली गेंद। जर्सी नंबर 18 स्ट्राइक पर, अंपायर तैनात वहां पर, विकेट कीपर तैनात जर्सी नंबर 29। पहली गेंद और बहुत ही अच्छी शानदार वहां पर फुल एंड डिलीवरी अपने ही बॉलिंग पर फील्ड किया। कोई रन नहीं, डॉट बॉल। निराश जरूर नहीं होंगे बल्लेबाज, क्योंकि कनेक्ट किया उन्होंने, कॉन्फिडेंस वहां पर बढ़ता हुआ उनका समी सिटी एंड से अपनी अगली गेंद देकर। और ओवर पे डिलीवरी थी, फुल टॉस पर टैप किया लेग साइड की तरफ, फील्डर जरूर मौजूद, 1 ही रन लेने में संतुष्ट होना पड़ेगा। वहां पर खिलाड़ी 1 रन आसानी से लेते हुए 2 गेंदों पर 1 रन, 1 डॉट बॉल। वहां पर जर्सी नंबर 10 स्ट्राइक पर इस वक्त मोहम्मद आकिफ अपनी टीम के लिए विकेट कीपिंग करते हुए। लंच ब्रेक के बाद ये खेला जाने वाला मैच, और बड़ा प्रहार की कोशिश, इनसाइड एज होता हुआ यह गेंद अंसार ने फील्ड किया। कोई रन नहीं वहां पर, बिल्कुल मौका नहीं, टाइट लाइन ऑन लेंथ रखते हुए समी इस वक्त चौगले क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाने वाला यह GMPL 2024। अगली गेंद, प्रहार की कोशिश, वहां पर 1 रन जरूर वहां मिलेगा। अंसार वहां दौड़कर और चूके और पूरी तरह से वो अपने संतुलन को खो बैठे, और अंपायर का इशारा 4 रन द्वारा वहां पर मिलते हुए ड्रीम क्रिकेटर्स के लिए। कोशिश जरूर की थी, अच्छी मेहनत वहां नकारा नहीं जा सकता, लेकिन 4 रन दे बैठे। गेंदबाज थोड़े निराश होंगे।
इस वक्त स्कोर पहुंचता हुआ हमारे मिश्रा जी हमारे साथ यहां मौजूद। 21 रन पर यहां पर अगला गेंद हवा में खेला है, नो मैंस लैंड में गिरता हुआ ये गेंद 2 रन को वहां पर प्राप्त करेंगे खिलाड़ी। फील्डिंग में थोड़ी चूक वहां पर प्रहारी बल्लेबाज हनीफ द्वारा, लेकिन 2 रन लेने में कामयाब। इस मैच का, इस इनिंग्स का ये दूसरा ओवर तेज गेंदबाज मोहम्मद समी सिटी एंड से करते हुए सामना करेंगे जर्सी नंबर 10 नईम। लेग साइड की तरफ 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचता हुआ 11.5 के औसत से 23 रन। अब 1 विकेट मोहम्मद का यहां पर नुकसान ड्रीम क्रिकेटर्स को होता हुआ। 2 ओवर का पावर प्ले की समाप्ति यहां 8 ओवर पर इनिंग्स के इस मैच में पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 2 ओवर की समाप्ति पर आफ्टर द completion of 2 overs, the score reaches 23 for the loss of 1 wicket. Dream cricketers definitely looking for a big total. They would definitely want to cross the 100-run mark. Let me remind the spectators, cricket lovers, this is a 8-over per innings match agreed by both the captains. The toss won by Seahat champions and elected to bowl first. Afan सामने आकर प्रहार किया, पूरी तरह से चूके, डॉट बॉल के रूप में वहां पर प्रेशर वहां पर बैट्समैन पर गिरता हुआ, लेकिन बहुत ही दोनों शानदार टीमें, दोनों बढ़िया बल्लेबाज, अच्छी वहां पर गेंदबाजी का मुजाहरा। अफवान जर्सी नंबर 3 कमेंट्री बॉक्स एंड से शॉर्ट पिच डिलीवरी, प्रहार किया लेग साइड की तरफ, फील्डर मौजूद वहां पर, आसानी से फील्ड करेंगे, 1 ही रन मिलेगा, संतुष्ट होना पड़ेगा वहां पर बल्लेबाज को 1 रन के साथ। स्कोर वहां पर आगे बढ़ता हुआ 24 रन। बहुत ही अच्छा यहाँ वातावरण, लगभग 4 एंगल से आपको कैमरा यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है टूर्नामेंट। वहां पर प्रहार किया है नईम ने, दौड़कर फील्डिंग की कोशिश कर ले, हनीफ वहां पर बाउंड्री लाइन की तरफ फील्ड किया। गेंद को वापस करने से पहले 2 रन तो जरूर यहां पर एक्स्ट्रास के रूप में, यानी ओवर थ्रो के रूप में 30 रन लेते हुए 1 रन की यहां पर महत्वपूर्ण साबित होगा। अच्छी चुस्ती के साथ बॉल पर नजर रखा, 3 रन लेने में कामयाब। फुल टॉस डिलीवरी, ऑफ साइड पर टैप किया, वहां पर दौड़कर वहां पर फील्डिंग बहुत ही शानदार, वहां पर स्किड करते हुए 2 रन मिले वहां पर। तौसीफ को 2 रन स्लिप कॉर्डन में मिलते हुए अफवान गेंद देकर कमेंट्री बॉक्स एंड से, और ये आगे बढ़कर खेलने के कोशिश में लो रही बॉल और सीधा विकेट पर, दूसरा विकेट का नुकसान वहां पर ड्रीम क्रिकेटर्स के लिए। रखा है टाइट लाइन एंड लेंथ करते हुए, एक विकेट लेने में भी कामयाब इस ओवर में। पहला विकेट भी इसी को मिला ना। 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं अफवान। अच्छी गेंदबाजी, टैप किया है लेग साइड पर। जुनेद हारून फील्ड करेंगे, ओवर की समाप्ति की घोषणा। सर अंपायर्स के नाम, आनंद कदम जी और उनके साथी वहां पर इस मैच के मैच ऑफिशियल्स।
सिंहद चैंपियंस अपना पहला मैच जीत कर ये दूसरे मैच में अभी तक बढ़िया प्रदर्शन। ड्रीम क्रिकेटर्स पहला मैच क्या हुआ? ड्रीम क्रिकेटर्स अपने पहले जीत के तलाश में जरूर इस मैच में अपना पहला विन रजिस्टर करने के लिए अच्छी शुरुआत तो कर चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन यानी 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हनीफ बेंगरे जर्सी नंबर 18 सिटी इंड से लगाया गया है। गेंदबाजी का इस वक्त जिम्मेदारी संभालेंगे हनीफ, सामना करेंगे नईम। और ये पहला प्रहार, बहुत ही बढ़िया कनेक्शन वहां पर। 6 रन, गगनचुंबी शॉट, मैनुअल बुक शॉट यहां पर क्रिकेटिंग टर्म्स के हिसाब से। अच्छा फोकस, बॉल पर नजर रखते हुए प्रहार किया। 6 रन, बहुत ही शानदार शुरुआत इस ओवर की ड्रीम क्रिकेटर्स के लिए। पहले ही गेंद पर 6 रन प्राप्त करने में कामयाब। वहां पर फील्डर अभी मैदान के बाहर, अंपायर काफी चुस्त वहां पर। दूसरा गेंद लेकर हनीफ, फुल टॉस गेंद इनसाइड एज और कीपर के हाथ में जाती हुई ये गेंद मोहम्मद आकिफ 29 नंबर जर्सी के खिलाड़ी ने बॉल को आसानी से रोका। और ये दूसरा गेंद जो डॉट, और एक और प्रहार की कोशिश, और चूंकि वहां पर नईम पहले गेंद पर 6 रन बनाकर काफी बड़े कॉन्फिडेंस पर आगे बढ़ रहे थे। 2 गेंद हो चुके हैं, तीसरा गेंद प्रहार किया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, और ये कैच वहां पर ड्रॉप होते हुए अंपायर का इशारा, यहां पर स्कोर बोर्ड की तरफ अंपायर का इशारा होगा। 6 रन, that's a huge 6 for Naeem yet again in this over. Hanif getting a little costly. This is the second 6. Made a good comeback, but 2 dot balls. And was a difficult chance, but ball crossing the boundary. Yet again, straight down the ground. Will this be the second chance? Yes! That is a wonderful wicket there for Sihat champion. The के इस ओवर में लगाने के बाद तीसरे छक्के की कोशिश में यहां पर अपना विकेट खोते हुए वापस मैदान की तरफ लौटते हुए अपना निजी स्कोर नईम का तीसरा विकेट यहां वहां गिरता हुआ ड्रीम क्रिकेटर्स का। ग्यारह गेंदों में 21 रन बनाकर वापस लौटते हुए तौसीफ। स्कोर इस वक्त पहुंचता, नईम माफ कीजिए, नईम जर्सी नंबर 10 11 गेंदों पर 21 रन बनाकर तीसरे विकेट के रूप में पेविलियन लौटते हुए ड्रीम क्रिकेटर्स का स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 41 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 41 संतोष जी, इस स्थिति में 8 ओवर का यह मैच 41 रन पर ड्रीम क्रिकेटर्स, आपको क्या लगता है कि ड्रीम क्रिकेटर्स कहां तक प्रोजेक्टेड स्कोर पहुंच पाएंगे? अच्छा टैप किया है ऑफ साइड की तरफ, फील्डर की तरफ, बस आसानी से बॉल जाएगा वहां पर, 1 रन आसानी से मिलता हुआ। बॉल जो डिलीवरी होगा ना उस वक्त बोलने का नहीं। 42 रन 3 ओवर की, माफ कीजिए 4 ओवर की समाप्ति पर लगभग 11 रन के औसत से इस वक्त ड्रीम क्रिकेटर्स 42 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और 4 ओवर इस इनिंग्स में बाकी की, इसलिए कि 8 ओवर की इनिंग्स होगी प्रति इस मैच में।
मोहम्मद समी कंटिन्यू करेंगे अपने स्पेल को। एक ओवर उनका बहुत ही शानदार ओवर इससे पहले वाला, दूसरा ओवर प्रहार करेंगे। पहले ओवर में मात्र 7 रन दिए थे समी ने, लेकिन सिटी एंड से की थी गेंदबाजी पहले ओवर में। अब करेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड से दूसरा ओवर उनका अपना फाइनल ओवर इस इनिंग्स का। एक खिलाड़ी को मात्र 2 ओवर ही मिलेंगे, 5 गेंदबाज भाग ले सकते हैं और 8 ओवर प्रति इनिंग्स। सफवान स्ट्राइक पर, समी की गेंद टैप किया ऑफ साइड की तरफ, गैप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक और मर्तबा स्किड हुए वहां पर, लेकिन तेज दौड़ लगाकर बल्लेबाजों ने 2 रन लेने में कामयाब। वहां पर बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तौसीफ नॉन स्ट्राइक पर खेलते हुए, सफवान स्ट्राइक पर, सॉरी आशू नॉन स्ट्राइक पर। ऑफ साइड, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, हेलो, एक और मर्तबा आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर ये गेंद अच्छा टैप किया फील्डर, यानी कप्तान के पास ये गेंद गई। 1 रन आसानी से संतुष्ट होंगे वहां पर सेहत चैंपियंस के कप्तान इस रणनीति से। समी की बड़ी टाइट गेंदबाजी, 2 गेंदों में 3 रन मिले हैं। थोड़ी लेग साइड पर थी संतोष, ये गेंद टैप किया है। बिल्कुल लेग साइड से आक्रमण जारी लगा था, शायद वो पहले से पढ़ लिया था बल्लेबाज ने कि कहाँ गेंद आ रही है करके, शायद इसलिए इस गेंद को हल्का सा कट लगाकर सिंगल चुराकर वापस स्ट्राइक दे दिया है। टिकट्टे बल्लेबाज के हाथ में काफी प्रभाव छोड़ चुके हैं ये खिलाड़ी शपवान। इसलिए मैच में क्या कमाल की गेंदबाजी की थी। गेंदबाजी करते वक्त शपवान ने बहुत ही अच्छा वहां पर प्रहार, गगनचुंबी शॉट वहां पर, लेकिन फील्डर पूरी तरह चूके और ये मात्र कैच नहीं 4 रन भी वहां पर देते हुए पूरी तरह से वो जजमेंट में थोड़ा चूकते हुए, लेकिन अच्छी कोशिश कहनी होगी। काफी समय तक मैदान यानी आसमान पर रहा वो गेंद, 4 रन मिलते हुए सफवान के खाते में। खुशी से कबूल करेंगे, समी थोड़े नाराज होंगे गेंदबाज इस वक्त। अगली गेंद करेंगे कमेंट्री बॉक्स एंड से। एक और मरतबा अच्छी सा टैप किया है वहां पर, समझबूझ की वहां पर बल्लेबाजी। एक चौका मिला, गोल्डन चांस भी, तो बॉल पर नजर रखा और बहुत ही धीमे से लेग साइड पर टैप करते हुए जब तक के गेंदबाज खुद फील्ड ना करते 1 रन लेने में कामयाब। आशु होंगे इस वक्त स्ट्राइक पर। आशु सामना करेंगे समी का, कमेंट्री बॉक्स एंड से समी 11 नंबर जर्सी के खिलाड़ी इस वक्त। एक और मरतबा ऑफ साइड ऑफ स्टंप टैप किया है वहां पर, आसानी से रन मिलेगा और थोड़ा टाइट जरूर, लेकिन कॉन्फिडेंट थे बल्लेबाज। 52 रन 5 ओवर की समाप्ति पर, 10 रन का औसत तो जरूर पार कर चुके हैं ड्रीम क्रिकेटर्स। मात्र 3 ओवर अभी इस इनिंग्स में शेष, इन्हें बाकी। संतोष, आपको क्या लगता है इस 3 ओवरों में ड्रीम क्रिकेटर्स 100 रन तक पहुंच पाएंगे या सीएच चैंपियंस उनको रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब होंगे? मुझे ऐसा लगता है कि बल्लेबाज शपवान अगर अंत तक डट कर खड़े हो गए तो मेरे ख्याल से वो संभव है, वो कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास वो क्षमता है। ये कभी भी खतरनाक साबित हो सकते हैं विपक्षी टीम के लिए, क्योंकि देखिए अभी भी 18 गेंदें शेष है, कम से कम 40-50 के करीब पहुंच जाएंगे तो वे बेहतर स्कोर कहलाएगा। संतोष जी, एक और बात ध्यान में रखना होगा कि अभी बस 3 ही विकेट गिरे हैं ड्रीम क्रिकेटर्स के, 7 विकेट बाकी, 3 ओवर अभी शेष। मतलब मेरे ख्याल से अच्छा प्रहार करेंगे तो 100 रन प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, हमने बहुत बार देखा है 18 गेंदों में 40-50 रन बनते हुए, तो ये संभव है। परंतु दोनों बल्लेबाज को दोनों एंड से रन आना बेहद आवश्यक है बैटिंग टीम के लिए। फील्डिंग में वहां पर चेंज और मेरे ख्याल से गेंदबाजी में भी वहां पर चेंज, जलील को लाया गया है। सिटी एंड से चेंज होता हुआ वहां पर बॉलिंग, हनीफ ने पिछला ओवर किया था सिटी एंड से, जलील करेंगे पहला गेंद। अशोक और ओवर पिच डिलीवरी थी, टैप किया
सीधा कप्तान के हाथ में, कोई रन नहीं, अच्छी शुरुआत। ये छठा ओवर का पहला गेंद जलील का डॉट गेंद होते हुए आशु हैं स्ट्राइक पर। क्या शानदार वातावरण यहां पर, बहुत ही जबरदस्त प्रहार, गगनचुंबी शॉट लगा गया, टाटा बाय बाय हमारे बहुत ही प्रिय दोस्त समीर। तीस रन तो वैसे ही आने वाला है। राजी को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी फिटनेस को बढ़ाने की तरफ आप अपनी समय को लगा सकते हैं। शिवम मिश्रा जी जो कि स्कोरर भी हैं और एक फिटनेस ट्रेनर हैं, आप उनसे बाद में कमेंट्री बॉक्स में आकर मिल सकते हैं। हनीफ अपना दूसरा ओवर लेकर आएंगे, कमेंट्री बॉक्स से करेंगे गेंदबाजी। एंड चेंज किया गया है। संतोष, आपको क्या लगता है कि ये गेंदबाजों को एंड चेंज करने में कोई रणनीति होगी कप्तान की, इससे फायदा होगा या बस एक स्ट्रैटेजी है? और मेरे ख्याल से एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी है। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये स्ट्रेटेजी है, क्योंकि जगह हमने देखा था परवेश भाई को ये पेविलियन एंड से गेंदबाजी करते वक्त उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं पहुंच रही थी जितना ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रहा था जब वो सिटी एंड से गेंद लेकर आए थे, तब मुश्किलें ज़रूर पैदा हुई थी उनको। अब देखने वाली बात है कि ओवर की शुरुआत वाइड से हुआ है, थोड़ा सा मनोबल डगमगाया गया है गेंदबाज में। अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, कमाल की गेंद। कमबैक, अच्छा कमबैक, a good comeback from Hanif. Started off with a wide in the extra run, but good comeback there from Hanif. The dot ball, bowling from the commentary box, and Hanif with the next ball. Full toss delivery, totally missed by Ashu, and that could have been a big six in this scenario, but totally misses a second dot ball on the trot. Hanif in good confidence.
Another full over pitch delivery. Afwan there and easy catch taken there. Zamir the champion, Asif the champion, Hanif the champion. और कौन जी नंबर बोलो? Shafiq the champion, Bilal the champion, Zamir the champion, Hanif the champion, Arfaz the champion, Akash the champion, Parvez the champion, Imran the champion, Mohammad the champion, Afwan the champion, Akif the champion. Good catch there by Afwan. Quite easily taking that catch on the boundary line, which means Ashu is back to the pavilion after scoring his individual score of Ashu gaya. Hanif from the penalty box end. That's a good Yorker length delivery yet again. Ashu अपने निजी 9 रन के स्कोर पर पेविलियन लौटते हुए नए बल्लेबाज वहां पर got outside edge of the bat, just a passes towards the wicket keeper. The batsman got a protection there at third man region. That's why it's just a single to get up the mark as well. With a single, the total score moves on to 69 for the last of 4 wickets. It is so refreshing to see Shafwan Malpe, especially 8 delivery, smashed the 2 wonderful boundary and a 6 as well, and it's getting moves on 17. And he approaches the bowling mark from a pavilion end. And look at the batsmen looking for a bang hit here. Picking up from the outside, the Austin dumps it towards the leg side region for an easy single to retain the strike. The completion of 6 overs. 6 plus 1, matlab 7 overs. Score moves on to 70 runs. 69 plus 170, 6 plus 1 7. मतलब 10 रन 9 plus 1 10 रन का औसत यहाँ पर 4 विकेट के नुकसान पर ड्रीम क्रिकेटर्स जो रेड जर्सी में खेलते हुए 70 रन पर of the batsman exactly 200. That shows some incredible stuff from Shafwan Malpe. Is simply unstoppable at this moment and looking for every single time looking to go for a bang hit as well. Look at that, the strike rate exactly 200. 6 balls left, 6 मात्र गेंद इस वक्त इस इनिंग्स में बाकी देखना होगा कि सफवान वहां पर स्ट्राइक पर हैं और गेंदबाजी को लेकर सिटी एंड से आएंगे सीएच चैंपियंस के लिए जुनैद हारून. Last 6 balls to go in the first innings so far. एक Now अच्छा changing the bowling मौका attack. दोनों के लिए. Junaid is the new man coming into the attack as well. Junaid Shafwan Haroon from Malpe. City End with the final over of this innings. Safwan on strike. Getting across the stump for this time, Shafwan Malpe. Every single time decided to go for a bang hit. Oh, that's look like Sarvan Narayan Chandrapal. Junaid with the first ball from the City End to Safwan. Slower And that's one. a hit on the leg side and straight to the fielder. That's out. With the golden arm, Junaid strikes in his very first delivery of the first over. What an over it is turning to be. It's just a wicket that the team is needed at this moment, and that is provided by this bowler. What an over. Highly Really. excited that Junaid Haroon picking the wicket on the first ball, which will give him a good confidence. The man with the golden arm strikes here. Safwan back to the pavilion. Unfortunately, wanted to make big runs of the last over. 5 balls remaining. Dream cricketers. Anyhow, they need a couple of big shots here to cross the 80 mark. 90 will be a very reasonable total, but 5 balls remaining. We will have to wait and watch. Oh, man, no new batsman name. Is the new man comes. Jersey number Comes to the crease. 45, Ejaz will Who's be wearing taking the just strike.
who's wearing 45 number jersey. 44 and 45 on strike, 44 on non-strike, 45 will be on strike. Will be facing Junaid. Junaid with the second delivery from the city end with the second ball. On the leg side should be a wide, and also they take a easy, wide signal by the umpire, and that will be 1+1. There is a poor the delivery. form of Bives. Absolutely poor delivery from Junaid. It is marginally too far from the leg stick as well. Hence, it's a wide signal from the state umpire. One add with the bye. Total 2 runs add to the team total. Another leg side delivery. This is superb. Clever shot selection from the batter as well. Couldn't stop to manage. 4 रन यहाँ पर आसानी से लेते हुए बल्लेबाज लेग साइड की तरफ करते हुए गेंदबाजी जुनैद थोड़ा लाइन चूकता हुआ वहां पर आसानी से 4 रन प्राप्त करने में कामयाब हुए. वहां पर बल्लेबाज नए बल्लेबाज वहां पर जर्सी नंबर 45. This is went like a trace of bullet. फहीम सामना करेंगे जुनैद का. शॉर्ट पिच और दूसरा विकेट वहां पर जुनैद हारून के खाते में जाता हुआ. गेंद निकल पड़ी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए. 82 रन्स की स्कोर पर समाप्त होती हुई ये ड्रीम क्रिकेटर्स 83 रन्स देते हुए टारगेट सियाहत चैंपियंस के लिए ये 83 रन्स का टारगेट हम मिलते हैं ब्रेक के बाद. लेडीज एंड जेंटलमैन, 83 रन्स इज द टारगेट फॉर सियाहत चैंपियंस. मैच प्लेड बिटवीन ड्रीम क्रिकेटर्स who scored 82 in their allotted 8 overs per innings. This match, 5 bowlers can participate, 2 maximum overs per bowler, and 2 overs power play. 83 runs the target. Absolutely. We will be back after Absolutely. the break. The match has been reduced to 2 over first side as well. That's why 8 over game played here. At Orlam ground, what a wonderful knock from Shapwan. Who did everything right today, batted well.
Mr. Sajjad Tonse, please report to the commentary box. Sajjad Sheikh Tonse. सज्जाद तोनसे से हम गुजारिश करते हैं कि वो कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। सज्जाद भाई, सज्जाद सज्जाद भाई, सज्जाद तुम्हारे साथ इंटरव्यू। अरे जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। और इसीलिए तो मैं ये बार बार कहता हूँ, डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया हौसला देखकर। खुद ब खुद मेरी नज़दीक आती गई मेरे मंजिल, मेरे हौसला देखकर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। फंक से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है गुरु। और इसीलिए तो मैं बार बार ये कहता हूँ, सपना एक देखो मुश्किलें हजार इकट्ठा हो जाएगी। सपना एक देखो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। मत भागो किसी के पीछे, जो जाता है उसे जाने दो, वापस लौट कर वही आएगा। खुद को जरा कामयाब तो होने दो। अब 8 ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। दूसरी पारी वैसे ही बहुत जल्दी शुरू होने जाएगी। सेहत चैंपियंस टीम को जीतने के लिए 8 ओवर में 83 रन की जरूरत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पिछले मैच के बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी जिन्होंने 76 रन्स और 3 विकेट लेने में कामयाब हुए, सज्जाद शेख तोनसे, उनसे हमारी बातचीत होगी। यहाँ पर सज्जाद भाई, 2024 के GMPL में आपका ये शानदार प्रदर्शन, इसका क्या खास राज है? रेगुलर प्रैक्टिस या फिर पिच के बारे में उसका श्रेष्ठ आप देना चाहेंगे? पहले ये है कि ये जो चौगले ग्राउंड है ये बैटिंग पिच है इसमें, और हम लोग जो बॉल में खेल रहे हैं वो ट्रैवल करता है बहुत। तो आपका शॉट सिलेक्शन करेक्ट रहेगा तो पूरा सक्सेस रहता है। तो पहले मैच में भी आपने बल्लेबाजी की थी, लगभग 15 रन पर आप स्कोर किए थे, लेकिन दूसरी मैच में जो एकदम बहुत ही प्रहार वाला आपका जो इनिंग्स, इसकी क्या खास रीज़न है? कुछ इस बारे में बताइए। एक तो मैंने नया चश्मा लिया था जो फर्स्ट मैच में डाला था, वो सही नहीं था, इसलिए मैं अपना पुराना चश्मा ही पहन के आ गया। तो यानी दूसरी इनिंग्स में आप खास बॉल को जज करके आपने खेला या फील्ड के हिसाब से आप अपनी इनिंग्स को बिल्ड किए, या क्या खास रीज़न था? बॉल बराबर दिख रहा था और जज कर सकते थे। कैसे भी पिच भी बहुत अच्छा है, बहुत प्रोफेशनल है, बहुत अच्छी ग्राउंड है ना, तो जज कर सकते कि बॉल किधर आएगा, कैसा है, तो अकॉर्डिंगली आप खेलेंगे तो पास हो जाएगा। आज़ाद क्रिकेटर्स भी मलपे की बहुत ही अच्छी बढ़िया टीम, अच्छे बॉलर्स, उनके सामने इतना बड़ा स्कोर बनाना, तो क्या मेंटल स्ट्रेंथ लेकर एक खिलाड़ी को मैदान में जाना होता है? वैसे ही कि जो फर्स्ट जब मैं बैटिंग में गया, क्योंकि बॉलर भी बहुत अच्छा था यासीन, तो पहले 2 शॉट्स अच्छे लगे, तो वैसे ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते गया, तो इट जस्ट वेंट ऑन। सो एक तो बैटिंग में बहुत ही शानदार प्रदर्शन, लेकिन जब बॉलिंग पर अब आए तो वहां पर आपको एक पहले गेंद पे बड़ा शॉट लगा, लेकिन उसके बाद भी 3 विकेट आपने चटकाए, तो हाउ डिड यू मेक अ कमबैक? क्या कमबैक की आपकी रणनीति थी? फर्स्ट मेन हमारा जो टारगेट था कि जो परवेज और इमरान खेल रहे थे, तो वो लोग अपने जो मैच हमारे से हाथ से निकल गया था ऑलमोस्ट, क्योंकि वो कितना चाहिए था अकॉर्डिंगली वो लोग खेल रहे थे। 18, 20 रन, 16 रन जो मार के अपना चार ओवर में 70 रन उन्होंने बनाए थे। तो उस वक्त टीम में क्या आपके कप्तान के साथ आपकी डिस्कशन रही एज अ वाइस कैप्टन और एक सीनियर प्लेयर? क्योंकि वो ओवर मैं डालने वाला नहीं था, जमीर भाई आके बोले नहीं तुम ही डालो, स्पिन को जो है विकेट ही मिल सकता है, फास्ट कितना भी डालो, क्योंकि इमरान परवेज दोनों बेहतरीन बल्लेबाज है, तो वो लोग क्लियर करते हैं, तो वी विल ट्राई फॉर स्पिन बोल के, और वो सक्सेस रहा। परवेज का विकेट मिला तो मैच उधर थोड़ा टर्न हो गया। 2 मैच लगातार आपने जीती हैं, अभी तीसरी मैच में क्या रणनीति से खेलेंगे और किस तरह आगे बढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जीता है,
तो नेक्स्ट मैच को भी हम लोग सेम इसमें ही रहेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो और ऑल द नेक्स्ट मैच के लिए ऑल द बेस्ट। Thank you. वेल प्लेड, थैंक यू वेरी मच। ये थे सज्जाद शेख टोन से, जो पिछले मैच के बहुत ही शानदार प्रदर्शन 76 रन्स और गेंदबाजी में 3 विकेट लेने में कामयाब हुए थे। हमारे साथ इस वक्त बैटिंग पर चेस करने के लिए 83 रन्स मोहम्मद मोहसिन हारून और मोहम्मद आकिफ मैदान पर स्ट्राइक पर उतर चुके हैं सियाहत चैंपियंस के लिए। मात्र 83 रन्स की ज़रूरत इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन याद रहे ये मैच सिर्फ 8 ओवर्स का होगा। 8 ओवर में 82 रन 82 रन्स बनाए थे ड्रीम क्रिकेटर्स ने। AK अब्दुल कादिर AK-47 कहाँ भी है तो यहाँ पे रिपोर्ट करें कमेंट्री बॉक्स में। AK-47 अब्दुल कादिर यहाँ पे। और इस मैच को अभी शुरू होने में कुछ हमारे समय है। सुलेमान भाई वेट कर रहे हैं उनको। AK-47 अब्दुल कादिर कहाँ भी हो तो यहाँ पे आ जाए। मैं हैंड ओवर करता हूँ हमारी कमेंट्री मोहम्मद जमीर को। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुक्रिया आतिक भाई, शुक्रिया आपका बहुत बहुत आने के धन्यवाद। और ये दूसरी पारी शुरुआत होने जा रही है। सियाहत चैंपियंस को जीतने के लिए 83 रन का ज़रूरत मोहसिन वन डाउन बैट्समैन के रूप में। और पहली गेंद पे वहाँ पे कवर दिशा में घुमा के 1 रन से अपना खाता खोला मोहसिन ने। स्कोर बढ़ता हुआ माफ़ कीजिए ओपनिंग पेयर के रूप में मोहसिन और आकिफ अभी स्ट्राइक पे आ चुके हैं और सामना करेंगे आज़ान का। एक अहम मुकाबला दोनों के बीच में, दोनों को ये मैच जीतना ज़रूरी है इस मुकाबले में बने रहने के लिए। और घुमाने की कोशिश की है लेग साइड की दिशा में और ये अच्छी तरह से वहाँ जज किया फील्डर। 1 ही रन से संतुष्ट होना होगा। 1 रन से अपना खाता खोलते हुए आकिफ, स्कोर बढ़ता हुआ 2 बिना कोई विकेट नुकसान के। बिल्कुल शुरुआती 2 गेंदें बहुत बेहतरीन साबित हुई है गेंदबाजी टीम के लिए। क्या कमाल की गेंदबाजी रही है मोहम्मद अजान के द्वारा। लगातार बेहतरीन लाइन और लेंथ देखने को मिलती हुई गेंदबाज के द्वारा। जिस लाइन और लेंथ की बात कर रहे हैं हम, वही लाइन और लेंथ है जो अच्छे बल्लेबाज को दुविधा में फंसा देती है, दिक्कत पहुंचता है। जिस लाइन और लेंथ से अच्छे बल्लेबाज को, उसी लाइन और लेंथ को बरकरार रखते हुए गेंदबाज मोहम्मद अजान। और ये अजान फिर से एक बार सिटी एंड से और ये अच्छी ब्लॉक होल गेम, उसी तरह से रक्षणात्मक खेल मोहसिन का। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं KKG नाइट राइडर के मालिक अहमद। स्वागत करते हैं अहमद का, क्योंकि अगला बड़ा एक इवेंट होने वाला है साउथ गोवा का। उसमें उनका एक टीम होगा जो कि एक लास्ट ईयर फाइनलिस्ट थे, रनर्स अप थे साउथ गोवा प्रीमियर लीग का। और फिर से एक बार अजान सामना करेंगे आकिफ मोहम्मद। और अंपायर का इशारा वाइड, स्कोर बढ़ता हुआ 4 बिना कोई विकेट नुकसान के। और ये यहाँ पे सियाहत को जीतने के लिए कम से कम 8 समय जरूर ले रहे हैं दोनों बल्लेबाज अपना आक्रामक रवैया अपनाने के लिए, क्योंकि देखिए 3 गेंदें ऑलरेडी हो चुकी है। 4 रन, वो भी एक वाइड के रूप में रन मिला था। लगातार बेहतरीन गेंदबाजी का मजारा देखने को मिलता हुआ गेंदबाज के द्वारा। वाह क्या लाइन और लेंथ है गेंदबाज में, ये इनकी ताकत है। देखिए कभी कभी लेंथ को पीछे खींचते हैं, कभी कभी आगे गेंद फेंक देते हैं। ये कंसिस्टेंसी नहीं नजर आ रही है अपनी लाइन और लेंथ पे, लेकिन जिस प्रकार की गेंदबाजी इन्होंने की है वाकई तारीफ देनी होगी ये खिलाड़ी को कि संतोष भाई एक अच्छा लो स्कोर यहाँ पे 82, क्योंकि अब तक का लो स्कोर है सुबह से मैच जितना हुआ है। एक मौका है सियाहत चैंपियंस को, दोनों को यहाँ पे अच्छे से खेल के मैच जीतना होगा। और ये गगनचुंबी शॉट, सुपर, वाओ, गया खत्म, खल्लास, चरण। गेंद एकदम स्लॉट में, देखिए क्या कमाल का शॉट मारा है। जैसे गेंद राडार में आई, पूरे ताकत दम खम झोंक दिया था इस शॉट में। मिड विकेट बाउंड्री पर दे मारा एक लंबा छक्का।
मौसमी कर फुटमा लाल कर कंगना तुम्हें चूड़ी चलहरा लाल कर कंगना तुम्हें चूड़ी चलहरा चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी कंगनी गुलाबी शरारा चुनरी तेरी 2 ओवर समाप्ति के बाद 20 रन बगैर किसी नुकसान के जबरदस्त बैटिंग देखने को मिला मोहसिन भाई के बल्ले से। ओवर की आखिरी गेंद में देखिए कितनी क्या आला शॉट मारा है, जबरदस्त पोजीशन बना लिया था इस एक शॉट को खेलने के लिए। इससे ही एक अच्छा खासा पोजीशन बनाया, गेंद स्लॉट में मिली थी, पूरे अपने संपूर्ण बल के साथ बल के मदद से खेला था एक शॉट को। एक जबरदस्त लंबा छक्का जड़ दिया है मोहसिन भाई ने। जिस तरह से आप कंजूसी कह रहे थे तो मोहसिन गुस्सा हो गए, तो कंजूसी को वहाँ पे कंजूसी से बदल दिया एकदम छक्के में। और आकिफ अच्छी बल्लेबाजी करते हुए पहली जोड़ी अभी तक टिकी हुई है। इसी तरह से उनको एक टिक के आगे लेके जाना होगा इस मैच को। ये मैच जीतना है तो मोहसिन और आकिफ को विकेट नहीं देने होंगे, क्योंकि अच्छी स्थिति में अभी काफ़ी मजबूत स्थिति में सीएच चैंपियंस, जो कि 8.2 की ज़रूरत है, मगर 10 रनों से है जोड़ी रन रेट लेके जाती हुई, और एक बड़ी जीत की तरफ जाना होगा इनको। तो यहाँ पे विकेट नहीं देना होगा, संभल के खेलना होगा। अब रिक्वायर्ड रन रेट थोड़ा धीरे धीरे से आगे बढ़ने लगा है। 10.50 रन की ज़रूरत है यहाँ से। ओवर की शुरुआत वाइड से किया है गेंदबाज ने। अब इजाज का कॉन्फिडेंट थोड़ा सा डगमगाता हुआ, आत्मविश्वास उतना बेहतर नहीं रहा होगा, क्योंकि जब शुरुआत वाइड से करते हैं गेंदबाज तब अमूमन 21 बिना विकेट के नुकसान होती है। आज थोड़ी सी डगमगाती हुई मुझे लग रही है डीसीसी। और ये जबरदस्त खूबसूरत सा शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधा बाउंड्री के चीरती हुई 4 रन आखिर के खाते में। वाह क्या शॉट था। तो जहां हिम्मत समाप्त होती है वहीं से तुम्हारी हार की शुरुआत होती है। कभी हार मत मानो, धैर्य रखो, क्योंकि बड़ा काम और बड़ा नाम होने में अक्सर समय लगता है। जैसे कि मकान बनने से ज़्यादा समय महल बनने में लगता है, बीज को फसल बनने में समय लगता है, वैसे ही कुछ। और ये फिर से एक बार दोनों के बीच में गेंद चीरती हुई सीमा रेखे की बाहर 4 रन। क्या कमबैक आकिफ द्वारा, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद आकिफ पूरी तरह से हावी हुए हैं गेंदबाज के ऊपर, टूट पड़े हैं गेंदबाज के, जैसे लूज गेंद देखने को मिली, पूरी तरह से हावी हुए। एक अच्छा खासा शॉट सिलेक्शन की मदद से चौका बटोरा यहाँ। 35 बिना कोई विकेट खोए हुए सीएच चैंपियंस एक मजबूत स्थिति में दिख रही है यहाँ पे। आज ये जोड़ी को आज नाबाद करके जीतना होगा इस गेम को। थोड़ी सी वहाँ पे बॉलर को नसीहत देते हुए 3 गेंद में 15 रन वैसे खर्च कर बैठे हैं गेंदबाज, काफी नाखुश अपनी इस प्रदर्शन से। और ये फिर से एक बार सीमा रेखे की बार छक्का। और ये फिर से बच गई 10,000 सऊद की वहां पे। देखिए विकेटों से बाहर गेंद कर रहे थे और इसीलिए मार पड़ रही थी। ओवर पिच गेंद थी पिछली गेंद, और इसीलिए एक जबरदस्त छक्का देखने को मिला बल्लेबाज के द्वारा।
ये गेंद काफी बेहतर रही है, थोड़ा लेंथ को पीछे यहाँ पे खेला था। मोहसिन 3 और गेंदों में 3 बल्लेबाज से थोड़ा छक्का दूर मारेंगे लगा तो था गेंद को। उनके भाई जुनेद की तरफ से 10,000 का इनाम। जबरदस्त बल्लेबाजी और अच्छी गेंद उसी तरह से खेला, 1 रन करके दिया आकिफ को। आकिफ अच्छी फॉर्म में है क्योंकि कूट रहे हैं इनको तो। मोहसिन अच्छा। क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं, अच्छी गेंद की सम्मान की, बुरी गेंद की पिटाई की। इस ओवर में जबरदस्त बैटिंग देखने को मिला दोनों बल्लेबाज के द्वारा, एक सूझबूझ बैटिंग देखने को मिली है। 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, 3 ओवर समाप्ति के बाद पारी की रन संख्या 43 बगैर किसी नुकसान के। देखिए 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 43 रन बना लिया है स्कोर बोर्ड पे। अब रिक्वायर्ड रन रेट की यहाँ बात करें तो 8 रन प्रति ओवर है और 30 गेंद में 40 रन चाहिए, 30 गेंद में 40 की जरूरत। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आतिक भाई अगला कमेंट्री के लिए। बहुत धन्यवाद संतोष जी। समीर भाई, बहुत ही प्रहारी वहां पर बल्लेबाजी मोहम्मद आकिफ द्वारा, क्या ख्याल है इस बारे में? जबरदस्त डॉली शॉट खेल रहे हैं यहाँ पे आज आकिफ, बहुत समय के बाद में दिखने को मिल रहा है इस मैदान में। क्या खतरनाक मूड पे आ चुके हैं आज, इनको रोकना तो नामुमकिन है। जबरदस्त बल्लेबाजी। आकिफ के लिए लगा एक बार हो जाए आकिफ के लिए, लगा गया टाटा बाय बाय। इस मोड में खेलते हुए वहां पर मोहम्मद आकिफ, जर्सी नंबर 29 नॉन स्ट्राइक पर है मोहसिन हारून। गेंदबाजी में इसका राहिल। लगता है इस रणनीति और रन रेट के साथ मैच कितना जल्दी सीहत चैंपियंस खत्म करना चाहेंगे? 8 ओवर की गेम है, अभी 5 ओवर शायद बाकी है, 7 ओवर में कंप्लीट कर सकते हैं अगर इसी तरह से अगर गेम जाएंगी। और ये शॉट गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। बॉल पूरी तरह से आउटसाइड द ऑफ स्टंप और अतिरिक्त रन के तौर पर एक्स्ट्रास में शामिल होगा ये रन। मोहसिन को वहाँ पे डट के रहना होगा मैदान में। एक अच्छी पारी वहाँ पे होती हुई मोहसिन और आकिफ के बीच में, ज़बरदस्त पार्टनरशिप बनता हुआ। एक और वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। दूसरा एक्स्ट्रा कोई गेंद अभी तक इस ओवर में नहीं बन पाई है, एक्स्ट्रा जरूर मिले हैं 2। अतिक भाई इस साल देख रहा हूँ डीसीसी थोड़ी सी डगमगाई सी हुई दिख रही है टीम, थोड़ी वो उनकी अंदर जो क्षमता थी पिछले बार जो 3 साल में देख रहा हूँ वो आज नहीं दिख रही यहाँ पे। अगला गेंद लेकर गेंदबाज कमेंट्री बॉक्स एंड से, यहाँ पर मोहसिन हारून का प्रहार बिल्कुल सही, जो जोश। ब्लाइंड शॉट था मोहसिन का, ये मोहसिन का शॉट नहीं है कि मोहसिन लगातार आगे खेलते हैं, स्टेट खेलते हैं, हवाई शॉट था। स्टेट ही खेलना होगा मोहसिन को। एक उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये मैच जितवा के उनको बाहर आना होगा क्योंकि अच्छी बैटिंग हो रही है दोनों के बीच में। आतिक भाई बिल्कुल अगला गेंद वहां पर फुल टॉस गेंद को प्रहार करने की कोशिश। एक और मर्तबा, चूंकि आप ड्रीम क्रिकेटर्स की जोश और फुर्ती की बात कर रहे थे जमीर भाई। आतिक भाई फुल टॉस गेंद पे तो छक्का कोई मार लेता है, अच्छी गेंद में मारना खासियत वही बैट्समैन होता है। The quality of the batsman is recognized by the quality of the shots. और अच्छी गेंद, यॉर्कर डिलीवरी उसी तरह खेला, 1 रन और दूसरा रन मिल सकता है, मिसफील्ड। और ये कप्तान थोड़ी सी नर्वस होते हुए वहाँ पे, मगर 1 रन से ही संतुष्ट आकिफ। देखना होगा आकिफ क्या करेंगे अभी। 13 गेंदों में मात्र 31 और अच्छी शॉट वहाँ पे लेग दिशा में, 1 रन मिलेगा। मिस फील्ड वहाँ पे हुई है। 14 गेंदों में 32 स्कोर पे खेल रहे हैं आकिफ। एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अपने यहाँ पे दिखाते हुए, एक अपने आप को एक अच्छा बैट्समैन साबित करते हुए आकिफ। very good chance to score his 50. Next ball from the commentary box and on the offside, which should be a wide called. Yes, rightly called by the umpire Zamir bhai. आकिफ को यहाँ पे पूरा मौका 50 का एक पारी खेलने के लिए, पहला 50 होगा उनका इस करियर का, क्योंकि आज तक 50 नहीं खेला उन्होंने। मुझे लगता है आज ये आकिफ सब बल्ले से 50 हो। आतिक भाई बिल्कुल पूरी वहां पर संभावना। मोहसिन हारून का प्रहार, गगनचुंबी शॉट, लगा गया, टाटा बाय बाय, खत्म।
24 गेंदों में 23 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए सीएच चैंपियंस को। और पूरे 10 विकेट उनके पास अभी भी बाकी। पहली बार एक जबरदस्त एक यहाँ पे एक पार्टनरशिप देखने को मिल रहा है मोहसिन और आकिफ के बीच में। 60 रन की पहली बार ये जोड़ी का पार्टनरशिप, इतना बड़ा लंबा पार्टनरशिप आतिक भाई। बहुत ही शानदार प्रदर्शन। नाबाद पारी यहाँ पर 60 रनों की पार्टनरशिप मोहसिन हारून और मोहम्मद आकिफ द्वारा। आज हमने देखा है बहुत से पार्टनरशिप हुई है आज गोवा के टीम से, जिस तरह से हैप्पी क्लब में, जिस तरह से चैम्पियनशियत वाले भी, मगर बाकी जो एससीसी आज़ाद और डीसीसी इनके एक यहाँ पे वही कमी रह गई, एक बड़ा लंबा एक पार्टनरशिप नहीं रहा। और बॉलिंग करने आए हैं इजाज, अपनी दूसरी ओर करेंगे, सामना करेंगे आकिफ। वहाँ मोहम्मद आए हैं। कितने स्कोर जाएगा आकिफ? सिर्फ 18 रन दूर अपनी 50 रन से आकिफ। मोहम्मद आए गेंदबाजी खेलने के लिए और ये सीधा कोर्ट बिहाइंड होते हुए पहला आगाज यहाँ पे सीएच चैंपियंस का आकिफ के रूप में आउट होते हुए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी वहां पर मोहम्मद द्वारा, बाहर निकलती हुई गेंद, आकिफ प्रहार करना चाहते थे, अच्छा मोमेंटम, लेकिन बहुत ही शानदार बढ़िया बल्लेबाजी करने के बाद बाहर लौटते हुए 32 रन की पारी खेलकर मोहम्मद आकिफ पेविलियन लौटते हुए मैदान में उतरेंगे कप्तान सीएच चैंपियंस के मोहम्मद आसिफ। कप्तान कूल वन डाउन बैट्समैन के रूप में उतर चुके हैं मैदान में। मोहम्मद आजान ने अपनी पहली ब्रेक थ्रू यहाँ पे दिलाई है टीसीसी को। पहला विकेट गिरता हुआ, लेकिन इस वक्त मात्र 23 रन की ज़रूरत इस मैच को जीतने के लिए चैंपियंस को। पूरा मौका यहाँ पे चैंपियंस को। उसी तरह अगर और 2 विकेट झटके आएंगे तो उनको भी मौका बन सकता है। पूरी तरफ से 50-50 का अतीक भाई दिख रहा है। हाँ, 2 विकेट मैच को टर्न कर सकता है। आसिफ इस्माइल ऑन स्ट्राइक। 23 balls, 23 runs needed for CH champions to win this match. If they win this match, they win their second match of this tournament. Mohammed from City End tabbed on the leg side, but ball going to the offside boundary. Leg by call by the umpire. मोहसिन को वहाँ पे डटे रहना होगा क्योंकि सिर्फ 22 गेंदों में 22 रन की ज़रूरत यहाँ पे जीतने के लिए। आसिफ को भी एक रन करके देना होगा। उसी तरह से यहाँ के 2 विकेट की ज़रूरत यहाँ पे डीसीसी को इस मैच में कमबैक करने के लिए। क्या मोहम्मद की अगली गेंद सिटी एंड से बीट होते हुए मोहसिन, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी का समय इस वक्त सीएच के लिए नहीं, इसलिए कि काफ़ी समय 9 विकेट बाकी, तो बहुत आसान यहाँ पर इक्वेशन। चौगले क्रिकेट ग्राउंड में सिटी एंड से मोहम्मद अपनी अगली गेंद को लेकर मोहसिन हारून सामना करेंगे। आउटसाइड द ऑफ स्टंप पूरी तरह चुके, स्क्वायर कट करना चाहते थे। यहाँ पे मोहसिन को एक सिंगल इक्का दुक्का लेना होगा क्योंकि स्कोर नज़दीक आती हुई, क्योंकि मैच कभी पलट सकती है। इक्का दुक्के से उनको अगर यहाँ पे रोटेट होता है तो रन भी बन जाएंगे आतिक भाई। बिल्कुल रोटेट करना होगा स्ट्राइक को, प्रेशर रिलीज होगा। बहुत मोमेंटम में चलता हुआ इस वक्त उनका ये बैटिंग का प्रदर्शन। एक और मर्तबा चूके और ये डॉट बॉल्स प्रेशर बनाते हुए मोहसिन पर और उनकी टीम पर लगता तो जरूर आसान इक्वेशन, लेकिन मैच कभी भी पलट सकता है, टर्न हो सकता है 2 विकेट 1 विकेट गिरने पर। जब तक मोहसिन वहाँ पे है अतीक भाई मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैच को यहाँ पे इतना अंत तक लेके आए, जीत के रही वो लौटेंगे जैसा लगता है। उसी तरह अच्छी गेंदबाजी मोहम्मद द्वारा वहाँ पे, वो भी छोड़ेंगे नहीं। और ये पहला ही खेलना था शॉट उनको शायद मोहसिन को, मगर 2 रन मिल सकता है। 2 रन के लिए भागते हुए आसानी 2 रन यहाँ पे लेते हुए। और बढ़िया वहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट्स, अच्छा कॉल किया था मोहसिन ने, रिस्पॉन्ड किया मोहम्मद आसिफ ने। 18 गेंदों में जमीर भाई स्कोर नीडेड 20 रन, 18 गेंद दोनों को मौका यहाँ पे
दोनों को मौका है जीतने के लिए। ऊपर पता बोला 9 विकेट अभी सियाच चैंपियंस के खाते में। अगर प्रेशर में विकेट गिरेंगे अतीक भाई मौका बन सकता है, पासा कभी पलट सकता है। वहाँ पर ड्रीम क्रिकेटर्स की रणनीति वहाँ पर डिस्कस होते हुए अगर 2 विकेट लेने में कामयाब होते हैं अगले ओवर में तो मैच अच्छी टाइट पोजीशन में आ सकता है। 18 गेंदों में 20 रन की आवश्यकता, 9 विकेट अभी अतीक भी भाई बाकी। आज मैंने देखा डीसीसी उस तरह जो टीम था जो हावी होते थे हर टीम के ऊपर, आज थोड़ी सी डगमगाती हुई आज यहाँ पे मैदान में। ये दूसरा मैच है उनका, क्योंकि आज भी वो थोड़ा वो हार के करीब आ चुकी हैं, क्योंकि दोनों को मौका है। फिर भी एक मैच दोनों को जीतना ज़रूरी है, क्योंकि दूसरा स्थान के लिए अगर जो भी ये मैच जीतता है वो दूसरा स्थान पे अपना प्राप्त करेगा एक स्कोर चार्ट पे। तो 2 दिन का ये टूर्नामेंट और यहाँ पर रन रेट और हर मैच को जीतना फाइनल और सेकंड फाइनलिस्ट को तय करने के लिए एक जो बहुत ही नया फॉर्मेट है उसके हिसाब से। और थोड़ी सी फॉर्मेट में भी तब्दीली हुई है बार। जो टीम 3 मैच जीतेगी सीधा फाइनल पहुंचेगा, अगर जो दूसरा मैदान में जो पहुंचेगा टीम वो सीधा सेमीफाइनल पहुंचेगा। उसके बाद में 2 टीम भिड़ेंगे क्वार्टर फाइनल, जो सेकंड सेमीफाइनल खेला जाएगा। तो यहाँ पे ये अगर मैच जीतती है तो एक मौका है सियात को कि सेमीफाइनल के यहाँ प्रवेश करे। ये दूसरा मैच और ये दो लगातार मैच हैप्पी क्लब ऑलरेडी जीतकर बहुत ही मजबूत स्थिति में ऑलरेडी सेमीफाइनल पहुंच चुकी है, क्योंकि पहला पायदान पे पहुंचे हैं, पहला नंबर पे उनका नंबर आ रहा है काफ़ी अरसों के बाद। मैच वहां शुरू होता हुआ और ये मौजम को लाया गया है, एक चाणक्य नीति कहते हैं, चाणक्य जैसा आदमी मौजम एक स्टेट डिलीवरी करते हैं। यहाँ पे मौजम को हम थोड़ा मौजम का यहाँ पे गेंदबाजी थोड़ी सी एक गेंद में एक डीसीसी को थोड़ा सा ले आ सकती है अगर मौजम अच्छा गेंदबाजी करेंगे, क्यों स्टेट गेंदबाजी करते हैं। और आसिफ को भी यहाँ पे एक रन निकालने होंगे, क्योंकि रन एक बनना भी ज़रूरी है, छक्के चौके तो आते रहेंगे। और ये घुमा दिया है लेग से दिशा में, और ये सीधा सीमा रेखे की बाहर जाती हुई 4 रन। वहाँ पे फील्ड नहीं कर पाए फ़हीम, एक खराब फील्डिंग वहाँ पे फ़हीम द्वारा, कोशिश तो ज़रूर की थी फ़हीम। 17 गेंदों में 16 रन की हैप्पी आवश्यकता। क्लब के हमारे शाकिब प्लेयर शाकिब जहाँ कहाँ भी हो कमेंट्री बॉक्स पे आ जाए, मिस्टर शाकिब उनको ढूंढ रहे हैं हमारे सज्जाद। फिर से एक बार मौजम, अच्छी खूबसूरत शॉट लॉन्ग ऑफ दिशा में सीधा सीमा रेखे जाती हुई 4 रन के लिए रोकने में नामुमकिन। Back to back fours for the captain of Siat Champions, placing the ball in the cap over the fielder and easy pickings for the batsman. सिर्फ 12 रन से दूर सीएच चैंपियनशिप जीतने के लिए 16 गेंद, दूसरी बार 16 यहाँ पे गेंद, 12 रन, 9 विकेट बाकी। सीएच चैंपियंस को ये अपना दूसरा मैच आसानी से जीतने के कप्तान लिए। आसिफ एक अच्छी पारी यहाँ पे खेलते हुए, मौजम 2 गेंदों में 2 बाउंड्री दे चुके हैं, थोड़ी सी महंगा साबित होते हुए 1 विकेट या 2 विकेट चाहिए। यहाँ पे सिर्फ 1 विकेट खो चुकी है सीएच चैंपियंस, पूरा मैच मुड़ता हुआ। और अच्छी गेंद 1 रन, यहाँ पे सिर्फ 11 रन चाहिए। अंपायर का इशारा होगा लेग बाई, लेग साइड पर खेलना चाहते थे चूके, लेकिन 1 रन आसानी से मिलता हुआ सीएच चैंपियंस को बहुत खुशी से कबूल करेंगे। स्ट्राइक पर आते हुए मोहसिन हारून, मात्र एक ही अगला विकेट गिरा है। मुकाबला होगा डीसीसी वर्सेस आज़ाद। The next match will be played between DCC versus Azad cricketers. Tapped onto the leg side for an easy single. Safwan fields the ball before he gives the ball to the bowler. The batsman cross for an easy single. And a very healthy position. Sihat champions are in this match. 9 wickets still with them. Captain on strike will be facing Mozam. Oh, and that's Good comeback. good comeback and completely beaten. A dot ball there. Chowgle Cricket Ground of Margaon, Goa, GMPL 2024. Happy Club in a very good position with 2 straight wins. What an excellent performance by the captain and the players. That's a Oh. attempt for the reverse sweep.
12 गेंदों में सिर्फ 10 रन की ज़रूरत। ये एक ही ओवर में इनको करके दिखाना होगा, आगे जाके प्रेशर नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जितना आप करीब जीत पाएंगे उतना आपका स्कोर बढ़ेगा, उतना आपका पॉइंट्स बढ़ेगा टेबल के ऊपर। तो सिर्फ 12 गेंद में 10 रन और मोहसिन सामना करेंगे। देखना होगा मोहसिन इसी ओवर में ख़त्म करते हैं इस पारी को। पंद्रह गेंदों में 26 रन से खेल रहे हैं मोहसिन। 7 नंबर के जर्सी पहनने पसंद करते हैं। बचे सिर्फ 12 गेंदों में 10 रन चाहिए CH चैंपियंस को जीतने के लिए। और सफ़ान को लाया गया अपनी दूसरी ओवर करने के लिए सिटी एंड से। सफ़ान की पूरी उम्मीद है कप्तान को, और उनके पास क्षमता भी है, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। और हाँ है ना कप्तान, और अच्छी क्षमता है। अगर सफ़ान इस ओवर में एक 3 रन दे के 1-2 विकेट झटकाते हैं तो भी यहाँ पे मौका बनेगा DCC को। कप्तान उम्मीद करेंगे अच्छी गेंदबाजी करे सफ़ान। और मोहसिन को भी यहाँ पे इक्का दुक्का लगा के भी यहाँ पे खेलना होगा, स्ट्राइक रोटेट करना होगा जीतने के लिए। 12 गेंदों में सिर्फ 10 रन। अतीक भाई, सफवान सिटी एंड से स्ट्राइक पर है। मोहसिन देखना होगा। पहला गेंद लेग साइड पर प्रहार किया है, गैप में जाता हुआ गेंद, बढ़िया कोशिश, लेकिन पहली गेंद पर 4 रन प्राप्त करने के माध्यम से सिर्फ 6 रन की दूरी पर CH चैंपियंस दूसरा मैच जीतने के लिए। वहां पर कार के हॉर्न का प्रहार, या तो खुशी का इजहार करते हुए या तो गुस्से का प्रहार करते हुए। कार भी आजाद वहाँ पे खुशियाँ मना रही है चैंपियन की जीत पे, हॉर्न लगा के। ये पहली बार ऐसा हो रहा है मैदान में। जहां पर खिलाड़ी का चौका, वहां पर गाड़ी का बॉम्ब। फिर से एक बार मोहसिन सामना करेंगे सफवान का। चूंकि 1 रन मिलेगा वहाँ पे, मगर मोहसिन चाहते हैं कि वो खुद खेल के फिनिश करे इस मैच को। मात्र एक बड़ा शॉट, 6 रन इस मैच को जीतने के लिए। मोहसिन शायद उसी कोशिश में यहाँ पर सामना करेंगे सफवान की अगली गेंद लेकर आएंगे सिटी एंड से। भाई जैसा मिला वो खेलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है। इक्का दुक्के से भी चला के थोड़ा आगे लेके जाना होगा मैच को। बिल्कुल। और यार सीधा आउटसाइड द बॉल लगा गया। टाटा बाय बाय खेला। 9 विकेट से जीतकर अपने दूसरे जो है जीत को यहां पर रजिस्टर करते हुए कप्तान मोहम्मद आसिफ, प्लीज कम टू द बैट ले प्लीज कम टू द कमेंट्री बॉक्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मैच जीतता हुआ CH चैंपियंस मेरे साथ मौजूद है